हरे कृष्णा। हमारे जीवन में चार मूलभूत समस्याएं होती हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा, और जन्म मृत्यु आप जानते हैं, व्याधि यानी बीमारी। तो जन्म होता है, व्यक्ति बड़ा होता है, फिर बीमारियां होती हैं, बुढ़ापा आता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये चार जो चीज़ें हैं वो अमीर हो, गरीब हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, सब के साथ होता है। अर्जुन पहले बहुत तर्क किया भगवान के सामने कि मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा, परंतु बाद में वो भगवान के शरण में आता है और कहता है आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो जिस उलझन में था उस उलझन से निकल नहीं पा रहा था। उसने ये कहा भगवान को कि पूरी पृथ्वी का राज्य अगर आप मुझे दे देंगे, स्वर्ग के लोगों को भी यदि आप मुझे दे देंगे, सब कुछ मैं जीत जाऊंगा, फिर भी मेरा जो शोक है उससे मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। दुख और तकलीफ जो अर्जुन के दिमाग में उस समय था उससे वो निकल नहीं पा रहा था। प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे देश बहुत अमीर हैं जिनके पास बहुत धन है, पर फिर भी वो ये चार समस्याओं से नहीं बाहर निकल पाते हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बहुत महंगे महंगे हम सामान खरीद सकते हैं, परंतु हम फिर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम फैसिलिटीज़ अपने घर में जमा कर सकते हैं, फिर भी हम बुढ़ापा को प्राप्त होते हैं, या बीमारियां भी हमें होती हैं। सारे अमीर लोगों को भी सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि धन से व्यक्ति बीमार नहीं होगा, या धन से मृत्यु नहीं आएगी, या धन से बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो शोक है, जो अर्जुन को भी परेशान कर रहा था, उससे यदि बाहर निकलना है तो एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत हो जाना, और उसके लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा, जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गया। कृष्ण परम गुरु हैं, परंतु कृष्ण के प्रतिनिधि यहाँ पर प्रामाणिक गुरु बन करके सेवा कर रहे हैं, और हमें उनमें से किसी के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं प्रामाणिक गुरु को आप कैसे ढूंढेंगे? तो एक श्लोक बताते हैं प्रभुपाद जो चैतन्य चरितामृत का है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कैनो नॉय, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु है। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया हो, चाहे कोई शूद्र हो, जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु बन सकता है। ये था चैतन्य चरितामृत का श्लोक। पर एक और श्लोक प्रभुपाद बताते हैं जो है पद्म पुराण का। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः, अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरु। कोई ऐसा गुरु है जो विप्र खानदान में जन्म लिया है, सारे मंत्रों को जानता है, उसका सही उच्चारण करता है, पर वो स्वयं वैष्णव नहीं है, तो उसे गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। पर यदि कोई स्वपच है, अर्थात कोई शूद्र है, प्रभुपाद यहाँ शूद्र ही बता रहे हैं, और वो भगवान कृष्ण को जानता है तत्वतः, तो उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु परंपरा में होने चाहिए और कृष्ण तत्व को जानने वाले होने चाहिए। जब हम ऐसे गुरु के पास जाते